हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। और वीडियो स्पेशल डेडिकेट है प्लस टू स्टूडेंट को जो आज ही एग्जाम में अपेयर किया फिजिकल साइंस में। चलिए फिजिक्स क्वेश्चन का 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या क्या होगा आंसर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nm एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ए ग्लास मीडियम और रिफ्रैक्ट इन 1.5। किसी समय पे लाइट है जो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में एंटर कर रहा है, उसका वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट इनसाइड पूछा गया है। उसका आंसर का 400 nm यानी प्रोपोर्शनल टू 1/λ है। ऐसे कर सकते हैं हम डायरेक्ट सॉल्व, तो 400 nm आंसर है। उसके बाद ये पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m इज E देन डी ब्रोगली वेवलेंथ λ कितना होगा जानते हैं, h/p। p को कन्वर्ट करने से 2me√over मिलेगा। ये आंसर है I भी, h/2me√over। उसके बाद ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपेरिएंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इट्स वेट mg। देन मैग्नीट्यूड ऑफ E, मैग्नीट्यूड ऑफ E कितना होगा, E जानते हैं F/q, यानी कि F इक्वल हियर mg/q इज चार्ज, दैट इज E। आंसर है mg/E। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। A test charge Q0 is brought from initially along the perpendicular bisector of an electric dipole दिया है और चार्ज है और इधर में लाया गया है। वर्क डन कितना लगे, ये देख सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, तो वर्क डन F.S cos थीटा होता है, F.S cos थीटा, तो 90 डिग्री होने से 0 हो जाएगा, तो आंसर है 0। उसके बाद चलिए देखते हैं व्हाट इज द फॉलोइंग रिलेशन अमंग SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस पोटेंशियल चार्ज पोटेंशियल कैपेसिटेंस क्या होता है फॉर्मूला। आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज पर वॉल्यूम होता है, तो Q C भी होगा। Q इधर में दे नहीं था, F मान के Q मान के चले तो F Q इक्वल टू C भी होगा। आंसर F इक्वल टू C भी होगा, यही आंसर है। उसके बाद द एंगल बिटवीन E एंड B, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंगल हमेशा 90 डिग्री देता है, ये है आंसर 90 डिग्री। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज डबल। अगर कैपेसिटेंस को डबल कर दे डिस्टेंस को तो न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा, जानते हैं C इक्वल टू एप्सिलॉन K/d, d 2d हो जाएगा, 2 1/2 कॉमन जाके C हो जाएगा, तो हाफ C आंसर है इसका, हाफ C आंसर है, आपको हाफ C ही मानना था। उसके बाद एक कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर, व्हाट इज फोकल लेंथ चेंज और नॉट, यस और नॉट। जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ हमेशा सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता किसी भी मीडियम से, अदर कॉन्केव हो कि कन्वेक्स मिरर हो, इसलिए नो होगा आंसर, ये नो होगा, नहीं चेंज होगा। उसके बाद व्हिच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन किस हाइड्रोजन सीरीज स्पेक्ट्रम का लाइज करता है, वो है बाल्मर, ये है आंसर बाल्मर सीरीज, ठीक है, बाल्मर मानना था आपको। उसके बाद 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज 3 कूलम्स फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। 3 कूलम चार्ज है और 5 डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वर्क डन F इक्वल टू Q भी होगा, 5 × 3 15 जूल, ये आंसर मानना था आपको, 15 जूल आंसर मान के चले, अमाउंट ऑफ वर्क डन जूल में, ठीक है। चलते हैं फिर रिलेशन बिटवीन वेबर एंड 1 टेस्ला। जानते हैं कि 1 टेस्ला क्या होता है, 1 टेस्ला होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यही है आंसर इसका। उसके बाद इज द SI यूनिट ऑफ 1/4πε0, SI यूनिट क्या होगा, दैट इज जानते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर 1/4πε0 लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आंसर होगा। उसके बाद LED एमिट्स लाइट व्हेन कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस में, अगर LED कनेक्ट होगा एमिट्स लाइट देगा, लाइट एमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होता है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑकर्स व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए मेटल, व्हेन लाइट फॉल्स वेवलेंथ 6000 फॉल्स ऑन ए मेटल देन एमिशन ऑकर होता है फोटोलिटिक इफेक्ट में। उससे कम होगा तो नहीं होगा एमिशन, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए वो एमिशन नहीं होगा, तो ये आंसर है नो। विल दिस ऑकर, नो, आंसर है नो। ये था सारे 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब दोस्तों को तुरंत शेयर कीजिए, और थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब माय चैनल।